अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप गाय के गोश्त के साथ शामी कबाब किस तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया गाय का गोश्त, जिसकी मिकदार है 500 ग्राम। हाफ के जी के करीब मैंने गाय का गोश्त लिया है। उसमें पानी की मिकदार है 1.5 लीटर के करीब। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे खुश्क धनिया, जिसकी मिकदार है 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक डालेंगे। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद 22 से 23 अदद आप गोल मिर्चें ले लेंगे और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को इसके अंदर ऐड करने के बाद इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में 3 से 4 अदद लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, उसके बाद काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर को इतनी देर के लिए बंद कर देंगे कि जो हमारा जो गाय का गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। गाय का गोश्त की मिकदार है हाफ के जी और चने की दाल की मिकदार उससे कम रखेंगे। उसकी मिकदार रखेंगे 250 ग्राम। 1 पाव के करीब हम चने की दाल लेंगे और उसको कम से कम आप 1 घंटे के लिए आप पानी में ज़रूर भिगो दें। गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। पानी की मिकदार 1.5 लीटर से तकरीबन जो है 1 लीटर के करीब रह गई है और अब इसी पानी के अंदर हम चने की दाल को ऐड कर देंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि चने की दाल और जो गोश्त है वो दोनों मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएं और पानी जो है मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। जब पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए तो चने की दाल जो है ये भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब जहाँ पे चने की दाल और जो गोश्त है इसको बिल्कुल आपने नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो आपके पास, जब मिक्सचर चने की दाल और गोश्त का मिक्सचर जब बहुत ज़्यादा गर्म हो तो गरम को आप कभी भी जो है आप ना पीसें। इससे भी आपका जो कबाब होता है बहुत अच्छा नहीं बनता और आपका कबाब जो है हमेशा टूट जाता है। जब आपका मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया, उसके बाद आप इसको सिलबट्टे में डालें या फिर अगर आपके पास जो चॉपर मौजूद है तो चॉपर में आप इसको डाल दें और चॉपर में डालने के बाद इसको इतनी देर तक पीसेंगे कि दाल जो है बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए। दाल का जो दाना है वो इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसको मुनासिब से आपने गोल शेकल देने से पहले आपने इसके अंदर ऐड करना होता है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको आपने बहुत बारीक आपने कट कर लेना है। वो भी इसके अंदर ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्सअप और इस तरीके से मुनासिब सी गोल शक्ल इसको दे लेंगे। उसके बाद अंडे के साथ इसकी कोटिंग करते जाएंगे। अंडे के साथ कोटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर मुनासिब सा गोल्डन कलर, थोड़ा डार्क कलर इसके ऊपर आने लगेगा तो हम इसको उतार लेंगे। इस तरीके से आप मज़ेदार गाय के गोश्त के कबाब जो है शामी कबाब आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।